वही जमुना पर आए हुए है, अपना घर का तो काम सारा ख़त्म हो गया। यहाँ का कुछ काम रहता अपना वो ख़त्म करेंगे। सब गए हैं जमुना पे, हम अपने यहाँ पे आराम से अपना मंदिर है। आता था मैं यहाँ पे जब पहले बहुत देसी गाय है। इस टाइम वैसे बजाया नहीं करते पर बजा लेते हैं। गुरु जी का स्थान बना दिया। गुरु जी लगे हैं नहीं यहाँ पे। इसमें रह करते थे बाबा। महाराज जी रह करते यहाँ पे, ले वे अम्मा रह करती, अब नहीं रहते महाराज जी। कौन? एक महाराज जी रहते थे पहले यहाँ पे, एक अम्मा जी रहती थी दिल्ली में कई साल पहले। अरे तब तो यहाँ कुछ बना भी नहीं था। मैं वही देख रहा हूँ, मैं कई साल बाद आया हूँ ना। वो तो 17-18 साल पहले की बात है। नहीं 17-18 साल तो नहीं, और का? ज़्यादा नहीं है, 6-7 साल हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ। अरे 6 साल। अरे माई बीमार से रहती थी। हाँ उसके वो दिल में वो लगा रखी थी बैटरी। मैं करता था यहाँ पे, 7 साल कैसे हुआ? इतना ही था। 7 साल नहीं हुआ है। महाराज जी मैं यहाँ आता रहता था ठीक से अम्मा जी से। की बात तुम करते हो, कैसे मान ले, हम तो भी यहाँ रहते रहे। कितने साल हो गए आपको? मेरे तो हो गया 14-15 साल। आपको जी। तब जब माई रहती थी, झोपड़ी बड़ी थी। तो भैया सब चेंज हो गया, पहले कुछ और था अब कुछ और मामला है यहाँ। तो महाराज जी तो नहीं मिले, तो जमुना पे आए हैं अपने, देखते हैं कुछ काफ़ी तरक्की होगी यहाँ भी। तो टाइम के साथ में तरक्की हो ही जाती है। चल लगा पर इन्हें है पर इन चल लेंगे आज, आड़े बैठेगा पानी देख काम खींचा है आज, तो अपने काम कर लेंगे। लाड़े के करेंगे बैठे बैठे, टाइम लग रहा है। देसी गाय है सारी। महाराज जी कह रहा था कि 18 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। मगर 18 साल कैसे हो गए महाराज जी? 6 साल पहले तो मैं आया था यहाँ पे, महाराज जी मिलने थी। क्या चक्कर है ना, ये थोड़ा सा पहला कुछ और था, ये थोड़ा बना दिया है। वो तो वो है उस वाले कंठारे पे है, पानी चढ़े ना जब वो भी ऊपर चले जाओ सारे। उस दिन यहीं तो आए थे तब कितना पानी चढ़ रहा था। कौन से वे तुम्हें उड़े चाला करते, एक तो परली साइड में और एक इस साइड में, सारी रेत वेत सारी गायब कर दी थी आड़े से। पानी तो है ना, वैसे ही पार हो जाओ आदमी। पलेज की तैयारी कर रही खरबूजे तरबूजे की। पानी भी सही है वैसे, ज़्यादा तो है ना, पर काम तो चल ही जाएगा नहाने धोने का। दो बना रखे हैं, एक रूट फ्रेन का कर रखा है, एक रूट फ्रेन का कर रखा है। शुरू में आया करते ना अरे ब्याह था पहला 22-23 साल पहला, जमीन में बड़ा डर लगा करता इन पत्थरा पे। देख कितना बढ़िया नज़ारा नहीं भाई, यहाँ सारे काम हुआ है। जैसे वो बॉर्डर का इलाका है, जमुना का इलाका है, फिर भी आड़े ये है जैसे कि आदमी आ जाए टाइम पास बढ़िया हो जाए। सामने घूमने के टाइम पे गर्मियाँ मतलब परेशान हो जा, इस टाइम ठंडा पानी मिलेगा चिल्ड कती। बस आड़े एक खतरा ज़्यादा रहा है, ये जो पत्थर से है ना ये नीचे, इनमें सांप सूप गुबेरा लिखड़ा करे। एक बार लिखड़ाया था हम जब आए थे नहाने थी, जब बड़ा बड़ा सांप था काला ब्लैक कलर का। पानी दे स्पीड चल रहा, पानी स्पीड चल रहा। तो ये भाई जमुना जी, ट्रेन का पानी भी आवा इसमें।
हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, वहाँ मछली तो पाव इसमें, मछुआरे है ना इस टाइम। यार तो पुल ना दिखता वो वाला जो ये बनाया है। हाँ पहला दिखा करता उस कंठारे पर, इस पता नहीं। तो माटी काट रखी दिखी दो और शामी खेत की माटी है। प्लेज की तैयारी कर रहे हैं। इनका भी मुखिया वगैरह हो, इनका भी पता है। 3 बज गए। चलो यो भी काम निमट जाएगा आज। ये फरी फरी है अपने। कवर ले आओगा। बी 13 बोल रहे हैं इसने A14 14 13 का तो उधर था उस दिन। हाँ 14 का जो है आ तो रहा मार्केट में कमा रहा है। जितने लेकर आया था फोन उड़े, थोड़ा सा दिक्कत चल रही थी। बोला भाई बिक जाएगा लगा उड़े दिन बोले हम जो है 100 सेट करीब लावा डेली के, 100 बेच दूँगा 100 सेट। बोला हाँ। और कवर भी 19,000 का 14 का जो है वो है उसमें मेमोरी कम है उसमें। ये 128 GB है बाबा था वो। यो है महाराज वो मिला करता मैंने पहला। सारे फरहरी हो रहे हैं। माता भी रह करती है गाड़े, उसके दिल में बैटरी थी, बैटरी तो दिल चल रहा था उसका। तो वो कह दिया कि वहाँ चल लियो बेटा मेरे साथ में। तो तूने वहाँ कोई केस का रखा था उस पर महाराज जी उसने। अब कम से कम 30 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। माता जी कहा कि मेरे पास आ जाइए बेटा, वहीं मेरी सेवा करियो और तेरे नाम कर दूँगी जी जो भी आएगा। यही रहते हो क्या आप? घूमते फिरते आ जाऊंगे अपना मस्त मौला है भाई कहीं नहीं। ये किसका पेड़ है वो? ये फली सी लगी जिसमें। ये क्या है तो क्या है? भांग है रगड़ के पिया। बाटी का बढ़िया बना दिया एक बात है। ये कुकड़ का जुगाड़ है क्या? पानी से बड़ा ठंडा लिखा इस सारे नलके में भी लगा सूख गया पानी। बड़ा पानी पिया देगा हमने भाई मिला मिला कर केमिकल में। ये दिन याद है बस। ये तो हमारा केमिकल बन रहा है। बैठना भी एक मजेदार चीज है नहीं। किस टाइम में गया मेरा सामान मंगाएंगे बड़ा दिखा। तो भाई 6 तारीख हो गई आज, सोमवार, 3रा महीना 2023। तो भाई छोटे भाई का जो भी था 13वीं और 6 मई जो है सब इकट्ठी कर दी। बड़े बूढ़ों से पूछ के राय लेके, पंडित जी से पूछ के अपने जैसे बताया हवन वगैरह किया है, आहुति वगैरह दी है। अपना जो भी था अपना काम जैसे जैसे बताया बड़े बूढ़ों ने अपना कर दिया अपना। चलो अपने अब जाके अपने सारा काम जो था, जैसे जमुना पे भी जाना पड़ता, कुछ जो भी रीति रिवाज अपने सारे जो है ख़त्म करके भैया अब थोड़े फ्री से हुए हैं। बाकी जो रह गया होगा वो पूछ लेंगे पंडित जी से। और कुछ बड़े बूढ़े हैं घर पे, तो बड़े बूढ़े भैया इसी काम के लिए होते हैं कि जो भी हो बता देते हैं भाई, कोई कमी पेशी रह जाए तो फ़िलहाल तो बोल दिया कि भाई सारे काम हो गए हैं और बाकी कुछ काम जो रहा ही नहीं है।
तो वही बात है भाई, अब तो जो है जैसा है सब देखना पड़ेगा हमें, और कौन देखेगा। तो आगे देखेंगे अपने, जो भी है माहौल जैसा होगा। तो भाई अपना यही था आज का बस, कि भाई का जो है निपटा दिया अपने, जैसे भी हमसे हुआ हमने किया। तो वही अब आगे भी जो होगा वो भी थोड़ा बहुत है, वो बाद में देखेंगे करेंगे कभी, तो उसके बारे में बता दूंगा मैं। तो अभी तो थोड़ा बहुत है, वो बाद का अभी नहीं है। तो वही ये तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब अपने जो है रिश्तेदार वगैरह आए थे अपने, चले गए घर पर भाई। तो ये भी देखो, रिश्तेदारी भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे टाइमों पे जो रिश्तेदारी सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं भाई क्या करना है, तो ये भी ज़रूरी होती है। इसलिए कहता हूँ कि रिश्तेदारी बना के रखो अपने, अच्छे अच्छे हो बुरे भी होते हो, इस टाइम तो हर एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अपना थोड़ा बहुत बना के रखनी चाहिए सबसे। तो ऐसे टाइम पे आदमी काम आता, अगर जो आदमी सच्चा हो, अच्छा हो। बाकी देखो भाई, दुनिया में ये लगा रहता कि ये हो गया वो हो गया, फलाना ढिकना चिकना, तो पूरी ज़िंदगी यार होना। इसको तो देखो हम जो है ना बदल सकते ना इसमें कुछ कर सकते। वही फिर भाई का तो चलो निपटा दिया, जो भी है अपना याद ही अब तो है अपने, बस जैसे जैसे टाइम ही काटना कैसे न कैसे। बाकी बच्चे अब देखेंगे जैसे भी होगा अपना। तो वही, और वो है थोड़ी बहुत तो रहेगा ही भाई। अफसोस सा हो तो देखो जल्दी से ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि आदमी जाने के बाद कोई वो नहीं होती, फिर उसकी याद जो आती है कोई ना कोई मौके पे जो है याद आ ही जाएगी। तो भाई मेरा तो छोटा भाई था, तो मुझे तो याद है, देखो भूल तो सकता नहीं, याद ही है कभी ना कभी। जैसे होली पे आ गई याद, दिवाली, इन पे तो देखो याद रहेगी। बाकी कुछ मौके ऐसे होते हैं जिन पे याद आ जाती है। जैसे मैंने कल बताया था कि मैंने वहाँ अजगर पकड़ा था भगीरथी घाट पे, तो ऐसे ही मैंने बताया था कि भाई के घर पे भी सांप निकल आया था। तो कुछ हमारे बड़े बूढ़े भाई साहब भी था पहले बताते थे, कि जो मैंने बताया भी हो शायद कोई वीडियो में। तो हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो, जैसे मेरे दादा थे जो ज्ञानी राम था उनका नाम, श्री ज्ञानी राम। तो वो ऐसे ही सांप वगैरह जो काट लेते उनको जो है हमारे यहाँ बहुत झाड़ देते थे। बताते हैं बड़े बड़े उम्र के हैं कुछ आदमी, जैसे अभी बैठते हैं आदमी के जाने के बाद कुछ दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 7 दिन, 8 दिन ऐसे बैठते, तो हर तरह का आदमी आता तो अपनी बातें बताता है। हमारे जैसे घर में जो हुआ उसको बताता, तो मैं ये पूछ लेता हूँ, जैसे ज़्यादा उम्र का उससे पूछता हूँ मैं ये बातें कि सच है या नहीं है। तो मेरे को थोड़ा डाउट था, मैंने पूछा, मैं भैया ऐसे ऐसे मेरे जो दादा थे वो मैंने सुना है कुछ ऐसे काम करते थे, उनके पास ऐसी शक्ति थी कि जैसे सांप वगैरह उनकी बात मानते थे। तो उन्होंने बताया हाँ ये सच है, कि जैसे किसी को सांप काट लेता ना दूर दूर गाँव में, पहले तो ऐसे ही होता था कि भाई बहुत दूर दूर तक आदमी, पहले आदमी को चाहते थे, अब तो भाई यही नहीं पता अपने पड़ोस में कौन रह रहा। तो नाम था उस समय कि भाई सांप काट ले तो यहाँ लेके आना, और अपने उनके तरीके होते जैसे भी होते। तो वो चीज़ें जो है जैसे कि आगे देके जाते अगली पीढ़ी को, तो वो जो उसके बारे में वो पता नहीं देखे गए या नहीं देखे गए, कुछ मैटर समझ में आया नहीं। तो थोड़ा बहुत लगता है कि जैसे वही बात है, अगर जो चीज़ हमारे यहाँ बोलते जैसे कि भाई जिसके पास वो शक्ति होती है वो अपने बच्चों को देके जाता है, या अपने पोतों को, या फिर मतलब किसी के ऊपर हाथ रख के जाता है। हमारे बोलते हाथ रख के चला गया उसके ऊपर, और वो शक्ति जो उसके पास रहेगी उसको जो है सद्बुद्धि देगी, दिमाग देगी, और जो भी मतलब काम करता है जैसे, तो वो उससे अटैच होगी, कुछ ना कुछ बातें होगी उसमें, तो वो होती है। तो वो जो शक्ति जो है हुई नहीं क्लियर, जो मैंने सुना था ना उसमें, तो क्लियर हुई नहीं। तो वो शक्ति जो क्लियर हुई नहीं थी। तो मैं हर तरह के आदि पास बैठता हूँ, तो कुछ ऐसे आदि पास ही बैठा हूँ जिनमें जो है हर तरह का हुनर होता है। जैसे कोई मानता कोई नहीं मानता इन चीज़ों को। तो उन्होंने मेरे को बताया था, मैंने बताया हर तरह का आदमी जो मेरा दोस्त है, तो उसमें हर तरह का आदमी आ गया, तो आप समझ सकते हो, समझदार हो कि हर तरह का आदमी,
अच्छा भी, बुरा भी, महा बुरा भी, महा घटिया भी, महा बढ़िया भी। तो इस टाइप के कुछ थे जो शक्ति वगैरह इन चीज़ों पे विश्वास करते थे, तो उनके साथ उठना बैठना था मेरा। तो मैंने उनसे डिस्कस किया इस बात को, भैया ऐसे ऐसे मेरे दादाजी थे और ऐसे ऐसे काम करते थे, सांप का जहर उतारते थे वो। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भैया अगर जो वो किसी ऊपर हाथ रख के गए होंगे कि शक्तियाँ उसके पास जा जाए तो हो सकता है, वरना जो है वो शक्ति जो बंध जाती है एक तरह से, तो उसको पाने के लिए फिर सिद्धि करनी पड़ती है और कुछ सालों का हिसाब किताब होता है, बहुत लंबा चौड़ा, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए। तो मैंने फिर मना कर दिया, मैं कहा भाई मैं तो नहीं कर पाऊँगा इतना लंबा चौड़ा, फिर परिवार साथ में हो तो आदमी नहीं कर पाते ये चीज़ें। तो मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत देखो अंश रह जाता है। तो मैंने जैसे सांप का बताया, तो सांप का जो है अटैचमेंट कुछ मेरे साथ था, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत था। मतलब सांप आस पास में रहता था, मेरे घर वाले ही बताते थे, जैसे मेरी मम्मी बताती थी मेरे को कि जैसे हमारे यहाँ जैसे वो अब तो ये हो गए फैंसी जो झूले होते हैं, पालना बोलते हैं बच्चे का झूलने वाला, तो हमारे यहाँ ऐसे ही जैसे टांग के और वैसे जैसे कुछ डलिया टाइप का होता, बड़ा टोकरा बोलते हैं उसको, तो उसमें मेरे को लेटा देते थे। तो जो उसके मेरे ऊपर सांप ऐसे आ जाता था इस टाइप से, जैसे बैठा मैं डलिया के अंदर हूँ और झूल रहा हूँ, सांप उसमें आ जाता। तो हमारे वहाँ बंद कर दिया कि ये जो है कोई भी बच्चा जो इसके अंदर जो डलिया बता रहा हूँ इस टाइप से उसके अंदर झूलेगा नहीं कोई भी बच्चा। तो मतलब कई बार आया था, एक बार नहीं, एक बार हो चलो भैया आदमी सोचे कि हो सकता, लेकिन मेरे ऊपर कई बार आया था ऐसे। तो बताते हैं अब घर वाले, तो घर में निकले भी थे, ऐसी बात नहीं, बच्चे भी निकले थे। तो फिर बच्चे का तो ये देखो कच्चा थोड़ा घर है, पुराना घर है, तो मतलब है तो ऊपर तो नया, मतलब कच्चा, मतलब मोटी दीवारें होती थी, कच्ची गहरा की बोलते हैं, मट्टी की, पीली मिट्टी की दीवारें। तो बताते सांप वगैरह अंडे दे देता था ना, तो उसमें रह जाते, तो वे बच्चे निकल जाते थे बाद में, कभी मतलब 10 साल में 20 साल में ऐसे बताते हैं। तो शायद वो होंगे, मतलब निकलते थे घर पे कभी कभी सांप के बच्चे काले रंग के, तो मेरे को ही दिखते थे, मतलब मैं ही पकड़ता और उनको पकड़े के छोड़ के आता था बाहर। छोटे रहते थे, मतलब इतने बड़े बड़े, जैसे 5 इंची के, 6 इंची के, 7 इंची, 8 इंची, इतने बड़े, ज़्यादा बड़े, बिल्कुल बारीक से, बिल्कुल केंचुए जैसे, ऐसा लगता था केंचुआ हो। तो फिर वो भी बंद हो गए निकलने। तो फिर बाहर भी मेरे को दिखते सांप, सपने में भी कई बार सांप दिखते, तो उसका कुछ था। लेकिन उसने जो मैंने पूछा, अब पंडित जी कह लो या कुछ भी ओझा वगैरह कुछ भी कह लो उनको, तो उन्होंने बताया था भाई ये शक्ति जो है ना तुम्हारी रुकी हुई है, और ये है जो है प्राप्त करनी पड़ेगी किसी न किसी को, और प्राप्ति भी वही कर पाएगा जो इसके अंदर रह पाए, अच्छी तरह इसका पालन कर पाए। कोई भी चीज़ आती है, जैसे कोई भी कहते हैं बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी साथ में आती है। तो फिर मैं उस टाइम इन चीज़ों में था, पर इतना नहीं था, काम सारे कर रखे, लेकिन इतना नहीं था उस समय, क्योंकि थोड़ी बालक बुद्धि थी उस समय, इतना नहीं था वो। उस टाइम में ऐसा ही था, करीब 25-26 साल का था। तो मेरे में जो थोड़ा वही बात, जो जवान नहीं होता तो आदमी चीज़ों पे विश्वास तो करता, लेकिन कम करता, मतलब उस जो समझ अब है वही बात उम्र के साथ। अब 36-37 साल की उम्र में जो समझ है वो 25 में थोड़ी होती है। कुछ चोट ऐसी लगी है, कुछ जैसे दिमाग खुला उन चीज़ों से, जो कहते गिर गिर के ही आदमी शेर बनता है कह लो, या फिर शेर तो हूँ नहीं, आदमी हूँ। तो गिर गिर के ही मतलब सवार होते हैं, ऐसे बोलते थे। साइकिल चलाते तो शुरू में जो है पहले तो साइकिल देखेंगे ही, फिर कैची बोलते, कैची की चलाते, फिर डंडे पे चढ़ जाते हैं, डंडे ही चलाते, फिर गद्दे बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद अपना आइटम करते हैं, भाई उछाल रहा, कूदा रहा है, एक पैर से चला रहा, हाथ छोड़ के चला रहा, तो ऐसे ही मतलब। तो उसमें भी ऐसा था, उसने बताया था। फिर मैंने जो मना कर दिया, मगर नहीं भाई मेरे से होगा नहीं, कि वो बच्चे पाले या फिर वो जादू तो ना करते घूमा, तो मेरे समझ से बाहर था। तो काम तो बहुत करे, इतने काम करे कि बस मैं ही जो है, जो दूसरा तो कह दे मैं भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूलता, मैं याद ही रखता हूँ। तो मतलब उसमें कुछ बुराई के काम थे कि कुछ ऐसी चीज़ें लेके आनी पड़ती थी जो कि है कुछ बता नहीं सकता, जो कि मेरे को मन ने जो है हाँ नहीं किया कि दूसरे का नुकसान करके मैं कुछ पाऊंगा, तो मेरे को जो हो चीज़ अच्छी लगती नहीं है। अब कहते हैं देखो, अपने आप को सभी कहते हैं मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, लेकिन देखो मैं नहीं मानता मैं अच्छा सच्चा हूँ, लेकिन ये है मेरे से किसी का बुरा नहीं होगा, जो बात है सीधी बात ये है। कोई कहेगा कि भाई उसका करके तेरा भला हो जाएगा, तो मैं उस चीज़ को नहीं करूँगा बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे
मैं मरता हूँ चाहे मेरी फैमिली में कोई मरता हो, तो मैं वो काम नहीं करूँगा कि मेरे फैमिली वाला मर जाए लेकिन उस बंदे का नुकसान ना हो। बस मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है भाई भाई अपने फ़ायदे के लिए दूसरे नुकसान करूँगा नहीं। तो अपने नेक नीयत से चलना भाई हमेशा, चाहे कैसा भी टाइम हो। वही बात है, नादानी में देखो आदमी कर देता, पर इतने बड़ा नहीं है कोई बिल्कुल ही अगले का सत्यानाश कर दे। छोटी मोटी गलती तो सभी करते, कोई भी भगवान नहीं है, कोई परफेक्ट है। और आदमी है तो देखो चलता है तो गिरता भी है, तो गिर के उठता भी है, फिर ये गिर के थोड़ा सा ये देखना चाहिए भाई किस वजह से गिरा हूँ। जो संभल जाए वही देखो आदमी है। फिर तो कितनी भी कोशिश कर लो, सभी गलती करते, गलती सबसे होती रहती है। बस ये उस समय अपने गलती मान लो और फिर उस गलती से सीखो कि चलो मैंने गलती कर दी, आगे ऐसी गलती ना हो। तो ये थोड़ी सी बात नोट करने की होती है। तो भैया सांप के ऊपर बात चल रही थी। सांप जो है ना, उस समय जैसे कि छोटा भाई था, परिवार था ही साथ में, अपने यहीं रहते थे, तीनों भाई की में रहते हैं। तो जैसे नाली होती है साइड से, उसमें से आके अंदर सांप घुस गया। अब मेरा लड़का था छोटा, उसने देख लिया तो उसने बताया कि चाचा आपके मकान में जो है कमरे में जो सांप घुस गया। अब भाई वो तो थोड़ा बहुत भाई डरता था, भोलेनाथ को मानता, लेकिन डर तो लगता है भाई, कोई भी चीज़ अनजान घर में घुस जाए। बच्चों का डर होता है ना, बच्चे छोटे छोटे थे भाई के। तो वही देखा भी उसने, तो फिर उसने मेरे को बुलाया कि तू आ जा, तेने सांप पकड़ रखा पहले ही, सांप का तेरा कुछ रिश्ता है मगर रिश्ता विश्ता कुछ भी ना, चलो देखता हूँ तो भाई मैंने भी देखा सांप वहाँ पे। तो उसको बोलते हैं दुकड़िया, बोलते हैं, काले रंग का पतला सा होता है, इतना सा 1 इंची मोटा करीब पाइप होता है, इतना मोटा भाई, इतना मोटा, इससे थोड़ा और मोटा भाई, इतना मोटा मान लो बस वो। और लंबा होता, पतला होता, उस पर जो लाल लाल धारियाँ होती, काले रंग का होता। दुकड़िया तिकड़े को जैसे बोलते उसको। तो अब उसके पास, भाई के पास टवेरा गाड़ी थी उस टाइम। तो एक उसका जैसे जानकार था, थोड़ी बहुत मेरी भी जानकारी थी, वो सांप वगैरह लेके आता था और अपने 10-5 रुपये ले जाता था सोमवार वाले दिन। कई बार बॉर्डर पर मिलता था तो उसके साथ अपने सारे काम पता ही है, अपने खाना पीना चल जाता था उसके साथ। तो वो सांप ऊप रखता था। तो अब वही बात है, खाने पीने के बाद तो सांप क्या डायनासोर आ जाए, वो भी अच्छा लगे फिर तो मैं छोटे वाला, मतलब छोटे वाले का हिसाब ऐसा था, उसका जो है हर जगह है अपनी बना रखी थी पर्सनैलिटी। मतलब उस समय भाई, बाद में देखो जो भी होता है वो कह नहीं सकते, बाद में छवि बिगड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन उस समय उसकी जो है चलती थी, ऐसी बात नहीं है। फिर उसकी वो देख के मैंने, भाई इसकी चलती है, तो मैंने भी अपनी पर्सनैलिटी बनाई और फिर जो है मेरा भी नाम चलने लगा। लेकिन मैंने अपना नाम वहाँ जो है दूसरा लग रखा था, कि मैं थोड़ा सा उस टाइम दूसरी प्रजाति में घुस गया था थोड़ा सा, जैसे पठानी कपड़े पहनता था, कुर्ता पजामा टाइप सा। तो मैंने भी अपनी छवि बनाई। अब वही बात है, रेस्टोरेंट होटलों पर क्या छवि होती है आपको पता ही है, पैसा फेंको तमाशा देखो, वही बात थी बस। लेकिन हो जाता, फिर भी नाम चल जाता आदमी का भाई कहीं भी। तो उसका नाम भोड़ा था, भोड़े कहते हैं, भोड़े भोड़े ऐसे सभी बोलते थे, भोले। तो उसका नाम चलता था, ऐसी बात नहीं है। तो ढाबे पे बैठ के अपने खा रहे पी लिए, तो वो सांप वाला कभी मिल जाता उसको खिला पिला देते हैं। तो वो यहीं रहता था, थोड़ी दूर, 2 किलोमीटर दूरी। तो गए उसके पास भाई टवेरा गाड़ी लेके, और मैं और भाई दोनों अपना फिट, मामला अपना तो ऐसे ही था, जब मूड करता अपना फिट हो जाते हैं। तो गए उसके पास और उसको बोला भाई सांप ऐसे ऐसे है, दुकड़िया। वो बोला दुकड़िया है, कलर बताया मैंने। उस टाइम में ज़्यादा ध्यान नहीं था, फोटो वोटो खींचा नहीं, बस मैं थोड़ा ही दिखाता हूँ बस, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा भाई डर भी लगता है, ऐसे कौन फोटोग्राफी करेगा उसकी। तो मैंने बताया उसको इस कलर का था, लाल रंग की धारी थी, गोल गोल, और 1 इंची मोटा था, लंबा था, पतला काले रंग का। तो बोला दुकड़िया तो बड़ा जहरीला साहब, उसने वो डरा दिया भाई। अब डर जो है बच्चों का ज़्यादा है, मतलब बच्चों को ना काट ले कहीं, बच्चे बाहर निकाल रखे हमने, सारे यहीं बैठे ना जब तक हम नहीं आए। अब भाई मैंने कहा ठीक है भाई, भाई ने भी कहा, बोला चल मेरे साथ भाई, और पकड़ उसको जाके। अब वो अपनी बीन बीन सुखाने लगा। फिर मैंने पूछा कि वो छोटा तो भोला ही था भाई, नाम भी भोला, वैसे ही भोला ही था। तो मैं कहा भैया अपने चार्जेस बताइए कितने हैं, कंडीशन अप्लाई बताओ क्या है। तो बोला मैं जो है कढ़ाई करता हूँ सांप पकड़ने के बाद, और मैं लो 3100 रुपये, सांप मिले या ना मिले। मगर नहीं भैया, अगर जो मिलेगा तो अलग बात है, मिलेगा तो दूंगा 1100 रुपये, और नहीं मिलेगा तो भैया फिर टाटा बाय बाय। फिर उन्होंने मना कर दिया, उसके बच्चों ने मना कर दिया, बोला नहीं मत जाओ ये है वो। भाई वो बात है, इनके ऐसे नखरे होते, जिस दिन ज़्यादा कमा लेते तो उस दिन थोड़ा समझते हो बात को, 2 पैसे आते ही यही पता लगता है कि प्रजाति ऐसी होती है। वो बुरा मत माना, प्रजाति का मतलब ये नहीं कि भाई किसी कौम को कह रहा हूँ मैं, किसी जात को कह रहा हूँ, नहीं। वो आदमी आपको पता, 2 पैसे आते सभी उछल जाते हैं, हम भी उछलेते हैं और भी उछले और उछलते रहते हैं, बहुत देखे हुए केमिकल बच्चे।
तो ये स्वभाव है सबका, भी पैसे आते ही थोड़ा आदमी हवा में उड़ जाता। तो उसकी वाइफ ने मना कर दिया, बोला नहीं, संडे का दिन था ना, थोड़ा सा ही है, संडे को अपने खा पी लेते हैं, अपने शनिवार को बढ़िया कमा के लाते हैं, तो अपने पार्टी वार्टी करते हुए भी। तो मैंने देख रखा था पहले ही फिट हो रहे थे, तो फिर इसलिए मैंने कम पैसे बोले, मैं 1100 मान जा। फिर भाई ने कहा कि 1100 भी क्यों दे, काम कर अपना एक बढ़िया पकड़ते हैं अपना खंबा और बैठते आराम से। अब भाई बता दिया पाइप पीने के बाद तो आदमी शेर हो ही जाता। अब भाई दोनों भाई बैठ के बच्चों को घर भेज दिया, मैं तुम जाओ सारे बच्चे घर पे, शाम तक इसको पकड़ के अपने आप ही कर लेंगे जो करना हो इसका। तो भाई दोनों भाई बैठ गए आराम से, अपने खाने पीने लेके बैठे रहे। अब भाई जब हो गया बढ़िया एकदम दिमाग दोनों का, भाई फिर आ गया वही अंदर शेर। फिर ढूंढे सारा बेड वेड सब खोद भगाया, सब पूरा घर इधर उधर कपड़े सपड़े सब, कहाँ है सांप, कहाँ है सांप, कहाँ है सांप, सांप कहीं दिखे ना। अब सांप हो तो दिखे भैया, लड़के ने बताया, बोला जब आप बेड वेड पटक रहे थे ना तो कुर्सी वगैरह, तो सांप तो नाली से भागे, मैंने देखा है। मैं यार तू अच्छा है, अब तक वो इतना देखा अंदर, जब तक इतना देखा। बोला हमने देखा, सच्ची कसम। था बच्चा भाई झूठ तो बोलेगा नहीं। तो फिर अपना बेड वेड सारा ठीक किया आपने। फिर मैं चलो भाई सस्ते में काम चल गया, अपना 500 का सामान खाने पीने का बनेगा था। तो मैं चलो 600 रुपये बच गए अपने, और क्या सांप भी भाग गया, बच्चों का जहाँ खतरा होता है भाई, पैसे वैसे देखे जाए। तो भैया के साथ ऐसे ऐसे दिन गुजारे कि बस वही बात सोचता हूँ तब तो भाई रोना आ जाता। क्यों दिन थे वे, बहुत अच्छे दिन थे भाई। तो ये चीज़ें यादें रह जाती, देखो कुछ नहीं जाता साथ में। अब वो नहीं दिखेगा ना तो भाई बहुत महसूस होगा अंदर से, भाई नहीं है। देखो अब कोई कहे भाई नाटक कर रहा था, भाई नाटक ही सही, मेरा तो देखो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मैं बता नहीं सकता कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल ऐसा मतलब लगा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने बताया था जोड़िया भाई है दोनों, बिल्कुल एकदम परछाई टाइप से थे, तो बर्दाश्त थोड़ा होता पर कम होता। अब भी मेरा जो है ना दिमाग ख़राब ही रहता, किसी भी टाइम में जो है थोड़ा रोने टाइप का हो जाता, अंदर से आंसू से आ जाते, दिल भर आता है। तो मतलब फिर थोड़ा सा उन्हें बच्चों को देखते हैं तो फिर थोड़ा दिमाग सेंटर में लाना ही पड़ता, क्या करें। तो ये चोट देखो भरनी थोड़ी मुश्किल है, पर कोशिश देखो करनी पड़ती है भाई, क्या करें, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो भैया ऐसे ही भाई की कुछ सुनाता रहूँगा, और क्या ऐसे ही अपना टाइम कटेगा मेरा। तो बट मैंने चल ही रही है गाड़ी, उसका तो देखो कुछ कह नहीं सकते, क्या हो जाए दो पल का। बाकी कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी आदमी इतना लगा रहता, मैं जब देखा है कि ये मेरा वो मेरा, लड़ाई झगड़ा कलेश घर में। मतलब अगर जो उस चीज़ को देखा जाए तो पता नहीं क्यों आदमी पागल हो रहे इतने, क्यों लड़ाई झगड़ा फसाद इतना, क्यों पागल हो रहा आदमी, जबकि सबको जाना एक दिन। तो अपना इतना करो कि वही चलो भाई आटे में नमक। अब इतना बुरा, कई तो वैसे बुरे बुरे देखे, मैंने बताया था पीछे, मरने मारने में तैयार हो जाते बिल्कुल, पता नहीं क्या अंदर घुस जाता शैतान उस टाइम। ये भी सोचते कि बच्चों का क्या होगा, या फिर जिसको मार रहे उसका क्या होगा। मतलब दया ममता और बोलना तो बिल्कुल है ना, पता नहीं मिठास कहाँ से लेगी आदमी होगी। बस शुगर शुगर है शरीर में, वैसे जीभ में शुगर नहीं है, मिठास बिल्कुल है ही नहीं। अभी मैं थोड़ा काम करके आया था, बच्चों को लेकर सारे को, लास्ट काम था यहीं जमुना पे। तो आते टाइम में ये अपने जाटी रोड पे एक पेट्रोल पंप पड़ता। तो वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, एक ही है। लेकिन बंदे ने थोड़ा सा बदतमीजी करी थी, फिर मैंने उसको समझाया प्यार से, मैं भाई क्या बात हुई, कोई बात नहीं। तो मैंने उसको पूछा, मैं भैया अंदर जैसे बाथरूम वगैरह था, उसमें पाइप वगैरह नहीं थे। तो मैंने पूछा, मैं भैया अंदर पाइप वगैरह है नहीं, अब बाथरूम करे तो आदमी थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाए उसमें। अब लेडीज तो चलो बैठे ही कर ले, आदमी कर लेते वैसे तो, पर उसमें मतलब कि कुछ हिसाब ख़राब था, पाइप था जो नीचे जाता वो लगा हुआ नहीं था, और उसमें बाथरूम करे तो पैर वैरों पर पेंट वेंट पर सारा गिर जाए, ऊपर से लाइट भी चलेगी उसी टाइम। तो फिर मैं पैर वैर धो के बाहर निकला, मैंने पूछा भाई इसमें अंदर पाइप नहीं है। अब वो जो मेरे क्या कह रहा है, दो पाइप है तो सही। मैं कहा भैया कहाँ है, बड़ा तो अंधा है। और फिर मतलब उसने थोड़ा गुस्से में कहा, मैं भैया देखो तो आराम से बात करो, प्यार से, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। तो बोला फिर तू, मतलब उसने लोकल भाषा में कुछ गाली दी। मैंने फिर और समझाया उसे प्यार में, देखो भैया गाली तो दे मत ना, ठीक है, मैं भी लोकल आदमी हूँ, और थोड़ा तमीज़ से बात करो, क्योंकि भाई थोड़ा सा समझाने का तरीका फिर बदलना पड़ता। जब भाई साहब भाई कहने के बाद भी नहीं माने तो फिर उसको उसके हिसाब से लेना पड़ता। तो मैं कहा भैया ये कह रहा हूँ मैं, जो ये बाथरूम में लग रही है, बोला ये अच्छा ये पाइप है। मगर और मैं क्या इंग्लिश में
कुछ और कह रहा था भाई, मैं तो पाइप ही कह रहा था, ये वाली मैं समस्या बताई तेरे को। बोला मैं सोच रहा था ये जो हाथ धोने वाली, मैं कहा भैया ये ठुट्ठी होती है, पाइप नहीं होता। बोला वो मैं कुछ घर पे लड़ाई झगड़ा हो गया था घरवाली से, उसकी टेंशन है मेरे को। मैं देखो भैया ठीक है, टेंशन अलग चीज़ है, लेकिन काम देखो आपका है, अपना काम धंधा अच्छी तरह करो। ये तो मैं चलो थोड़ा दिमाग का थोड़ा शांत हूँ, बाकी मैं जहाँ से आया हूँ अगर जो देखे तो मेरा दिमाग बहुत गर्म है, घर में समस्या देखे तो और भी ज़्यादा गर्म दिमाग है। तो मैं तो पेल देता उस टाइम अगर जो नहीं कंट्रोल करता तो, लेकिन अब थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो मैंने समझाया भैया को, माँ भैया ऐसे जो है काम नहीं चलता, थोड़ा प्यार से नरमी से बात किया। फिर उसने गलती मानी, बोला कोई नहीं भाई साहब गलती होगी, थोड़ा वैसे दिमाग हो रहा था। मैं ठीक है चलो, देखो काम के टाइम पे जो है दिमाग ठंडा रखा हो, ठीक है, क्या पता कौन कैसा आदमी मिल जाए, क्या हो जाए, समझते हो बात को। फिर वो मेरी बात समझ गया, फिर बोला ठीक है भाई साहब कोई नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। तो ये देखो थोड़े तरीके होते हैं, अगर जो मैं भी अगर जो उसकी तरह बोलता और करता तो देखो वहाँ काम तो कुछ और जा रहा था और फिर काम कुछ और रहा था। तो थोड़ा बहुत देखो अपने अंदर भी सुधार लाना पड़ेगा, और सामने वाला देखो बंदा गर्म है तो हमें थोड़ा नरम हो जाना चाहिए। क्यों, देखो वो कहते हैं दोनों हाथ से ताली बजती है, तो एक आदमी थोड़ा नरम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी जीभ पे, स्वभाव पे और थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए आदमी को। और आजकल पता नहीं क्या है, कंट्रोल तो किसी चीज़ पे नहीं है। बस खाना देख लो कुछ भी खा लेते, पीना देख लो कुछ भी पी लेते, कैसा भी साफ हो सुथरा हो नहीं हो, और फिर वही बात है कहते हैं हम बीमार रहते हैं। तो उसके ऊपर ही बताया था एक बंदे ने। टाइम देख लेता हूँ, 22 मिनट होगी, 22 मिनट होगी। तो ये टॉपिक मैं कल देखता हूँ, क्यों आज 22 मिनट की छोटी वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्यों फिर बंदे देख नहीं पाते हैं। कईयों ने कहा था कि भैया बहुत बड़ी वीडियो बना देते हो, फिर 20-22 मिनट ही ठीक है, 30-40 मिनट 1-1 घंटे की मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 घंटे की वीडियो बना दूँ, मेरे को तो अभी टाइम भी है और टॉपिक भी बहुत सारे हैं। तो भाई आज के लिए बहुत है, बाकी कल देखे, बाकी भाई का मैंने बता दिया है। तो थोड़ा दिमाग देखो रहेगा, 2-4 दिन तो कुछ, 2-4 महीने भी हो सकता, 2-4 साल भी रह सकता है। मेरा जो अलग हिसाब किताब, मेरा ये हिसाब किताब नहीं कि भाई जो चीज़ है तुरंत ख़त्म हो जाती। मेरा जो है मैं अति करता हूँ हर चीज़ की, पहले ही बताया था। तो इसमें भी थोड़ी अति हो सकती है, टाइम लग जाएगा मेरे को, तो देखेंगे चलो आगे। अभी क्या पता दिमाग कहाँ चला जाए, क्या हो जाए। ठीक है भैया, तो आज के लिए बहुत है, भैया का काम कर दिया सारा अपना जो भी था, अब फ्री है, अपने घर वाले अपना जिसको जो करना अपना करो। ठीक है, अपना यही मैसेज था बस। बाकी कल कोई नया टॉपिक लाऊंगा आपके लिए, अच्छा सा टॉपिक तो बहुत सारे हैं, तो कोई ना कोई तो देखो निकाल के लाता ही हूँ। तो यही अपनी लाइफ है, अपना देखो कोई देख लेगा कुछ सीख लेगा तो अच्छी बात है। चलो ठीक है भैया, फिर मिलते हैं बाद में।